यहाँ पर चार चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल बने हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस हरे चतुर्भुज को ध्यान से देखें और वीडियो को पॉज करके ये पता लगाएं कि इन आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हरे चतुर्भुज के समान है। तो अब वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न के बारे में सोचिए। मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसे हल कर लिया है। आइए इसे मिलकर हल करें। मैं चाहता हूं कि हम इस हरे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल के हिस्सों को फिर से व्यवस्थित करके यानी कि रीअरेंज करके इसे बाकी के अन्य चतुर्भुजों जैसा बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर हम यहां एक बिंदुओं की रेखा बना दें और यहां भी एक बिंदुओं की रेखा बना दें, तो हम देख सकते हैं कि ये हरी आकृति एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, एक आयत यानी कि रेक्टेंगल तथा एक और त्रिभुज को मिलाकर बनी हुई है और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। ये दोनों त्रिभुज मिलकर इस आयत के आधे हिस्से को प्रदर्शित करते हैं। मैं इनमें रंग भर देता हूं। ये दोनों त्रिभुज इस आयत के आधे हिस्से को प्रदर्शित करते हैं और अगर आपको इसे समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो इस ऊपर के हिस्से को पलट कर देखिए। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस त्रिभुज को उल्टा घुमाने से ये कुछ इस तरह दिखाई देगा और अब इस त्रिभुज को यहां रखने पर इस खाली जगह को भर देगा। तो मूल रूप से हरे विषम चतुर्भुज का ऊपरी हिस्सा हटाने से ये एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बन गया है जिसकी ऊंचाई 4 और लंबाई 5 है और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया मूल विषम चतुर्भुज के क्षेत्रफल जितना ही है। लेकिन ये कैसे हुआ? हमने ऊपर के हिस्से को उल्टा घुमाकर इसे इसी जगह पर रखा और इस तरह से हमने यहां एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बनाया। तो अब इसका क्षेत्रफल जानने के लिए हम इसे वर्ग यानी कि स्क्वायर्स गिन लेते हैं। इस आयत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 वर्ग हैं और हम जानते हैं कि इन्हें गिनने का एक और आसान तरीका भी है। हम ऊंचाई को चौड़ाई से गुणा कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई 1 2 3 4 और चौड़ाई 1 2 3 4 5 है, यानी कि ये 4 गुणा 5 का आयत यानी कि रेक्टेंगल है। इसलिए इसका क्षेत्रफल है 4 गुणा 5 यानी कि 20 इकाई वर्ग या यूनिट स्क्वायर्स। तो इस हरे विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 इकाई वर्ग या 20 वर्ग इकाई है। आइए देखें कि इन आकृतियों में से किसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया इस हरे विषम चतुर्भुज के समान है। पहले इस गुलाबी चतुर्भुज पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम इस निचले हिस्से को छोड़कर बाकी के हिस्से को देखें तो इसके ऊपरी हिस्से की ऊंचाई 4 और चौड़ाई 5 है। इसलिए सिर्फ इसी हिस्से का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 20 है और इसके अलावा इसमें इस निचले हिस्से का क्षेत्रफल भी जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार इस गुलाबी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हरे विषम चतुर्भुज से अधिक है। नीले आयत यानी कि रेक्टेंगल का आकार 3 गुणा 5 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है। और अब इस लाल आकृति का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई 1 2 3 4 और चौड़ाई 1 2 3 4 5 है। 4 गुणा 5 वे 20, यानी कि इसका क्षेत्रफल 20 इकाई वर्ग है। तो इस प्रकार लाल आयत का क्षेत्रफल हरे विषम चतुर्भुज के समान है।